अटेम्प्ट नहीं निकला, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, बेरोजगारी का भी दबाव है। तो मैं एक छोटी सी बात बता दूं, देखो फ्रस्ट्रेशन और दुख उन्हें होना चाहिए जिन्हें लगता है कि जो चयनित विद्यार्थी है वो तुमसे ज्यादा या तुमसे अच्छे नहीं थे। वहां किस बात का डर और गम, जब ये कंफर्म हो कि भाई जो चयनित हुआ उसने हमसे ज्यादा पढ़ाई की थी, हमसे ज्यादा मेहनत की थी, हमारा सम्मान, हमें इस बात का सम्मान करना चाहिए। और अगर तुम्हें किसी की सफलताओं से फ्रस्ट्रेशन हो रहा है तो तुम कहीं ना कहीं उसका भी अपमान कर रहे हो और खुद का भी अपना मानसिक स्तर खराब कर रहे हो। मैं खुश होता हूं कि ठीक है भाई मैं असफल हुआ चलूंगा, लेकिन मुझसे बेहतर व्यक्ति ही सफल होना, मुझसे कमजोर व्यक्ति सफल होगा तो मुझे दुख होगा, मुझे तकलीफ होगी। तो जो लाल ये बार बार दिमाग में लाते हैं कि मेरा पीटी नहीं निकला, वो अपने दिमाग को बताएं जिसका निकला वो कोई गधा नहीं है, जिसका निकला उसने आपसे बढ़िया पेपर सॉल्व किया, जिसका निकला उसके नंबर आपसे ज्यादा बढ़िया थे, जिसका निकला है उसने आपसे ज्यादा मेहनत की होगी। ये क्यों नहीं मान लेते हो? ये मानने में तकलीफ हो रही है, बस दुख हो रहा है कि सर मेरा नहीं हुआ। जब भी दुख हो तो उस दिमाग को कहो कि क्या सच में तुम्हें लगता है कि सामने वाले से कम ज्यादा नंबर थे तुम्हारे? क्या तुम्हें लगता है कि जिसका चयन हुआ वो गधा था? क्या तुम्हें लगता है कि उसने तुमसे कम मेहनत की थी? नहीं ना। तो जब तुम्हें लगता है कि हाँ उसने बेहतर मेहनत की थी तो तुम्हें खुश होना चाहिए। ठीक है, हम एक बार फिर ताकत लगाते हैं, फिर मेहनत करते हैं। किस बात का फ्रस्ट्रेशन, किस बात का डर? तुम्हारे साथ कोई इनजस्टिस थोड़ी हुआ है कि रो रहे हो, तुम्हारे साथ कोई अन्याय और भेदभाव थोड़ी हुआ है कि अपने दुखों को व्यक्त कर रहे हो। बस इस प्रतिस्पर्धा में तुम बाकी से बेहतर नहीं कर पाए तो डरना किस बात का मेरे लाल? अपने ऊपर विश्वास रखो, फिर से युद्ध स्तर पर लगो। दुनिया वाले असफलताओं पर सभी को बोलते हैं, तुम कोई इकलौते पृथ्वी पर अवतरित व्यक्ति नहीं हो कि तुम्हारे बारे में लोग चर्चाएं कर रहे हैं, और 4-5 दिन की चर्चाएं हैं लोग भूल जाते हैं। भारतीय लोगों की मेमोरी सबसे खतरनाक है, वे बहुत ही कम समय के लिए याद रखते हैं। 15 दिनों के बाद और 20 दिनों के बाद तो उन्हें पता भी नहीं होगा कि ऑल इंडिया पहली रैंक की लाली का नाम क्या था। तो तुम तो असफल हुए हो, तुम्हारे पर तो वो ध्यान भी नहीं देने वाले हैं। तो तनाव ना लो, घबराओ नहीं, अपनी लड़ाई के लिए अपने आप को मजबूत करो, तैयारी करो, फिर से युद्ध स्तर पर लगो। देखो कहाँ कमी रह गई, लड़ो अपनी कमजोरियों से, लड़ो अपनी कमियों से। और ये बात लड़ने की जरूरत नहीं है कि जो लोग चयनित हो गए वो कैसे हो गए, मेरा क्यों नहीं हुआ। जरूरत है तुम्हें अपने अंदर झांकने की, दुनिया के बारे में मत सोचो। दूसरी बात है बेरोजगारी की समस्या है। तो मेरे लाल, सच में अगर कुछ भी काम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें यह दावा कर सकता हूं कि तुम कमरे से बाहर निकलो, तुम्हारे लिए 150 काम इंतजार कर रहे होंगे। अब वो तुम कहोगे कि नहीं सर मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, वो नहीं कर सकता हूं। रोजगार की प्राप्ति करना वर्तमान में एक बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। हाँ, अब अगर काम का लेवल रखोगे, नहीं सर मैं तो आईएएस के लिए बनाऊं, तो भाई मेहनत कर लीजिए। पर अगर आपको लगता है कि रोजगार की जरूरत है तो अपने दिमाग से कहिए जिस दिन बाहर निकलूंगा कुछ ना कुछ कर दूंगा। ठीक है, पहले दिन 100 रुपए कमाऊंगा, लेकिन अपनी काबिलियत, अपनी लगन के बलबूते उसे मैं महीने भर में 1000 रुपए में बदलने की ताकत रखता हूं। तो ऐसी छोटी छोटी बातों से मत डरा करिए। ये भी कोई जिंदगी है जो ऐसी प्रतिदिन छोटी छोटी बातों से लड़ते रहोगे? कई लालियां कह रही हैं, लालियों के ज्यादा कॉल हैं। लालियां कह रही कि सर घर वाले विरोध कर रहे हैं, घर वाले पढ़ने का मौका नहीं दे रहे हैं। मैं कहूंगा कि देखो उनका कोई दोष नहीं है, पर आप अभी इस समय उनको प्रतिक्रिया न देते हुए पूरी ताकत से लग जाइए, उससे भी ज्यादा ताकत से लगे जो पहले लगे थे। मैं मानता हूं कि समाज में आपको कभी भी दूसरा मौका कम दिया जाता है, लड़कों को ज्यादा मौका दिया जाता है, कोई बात नहीं, वो भी क्रांतियां करेंगे, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं, कुछ पद प्राप्त कर लेते हैं, जब शक्तियां हो जाएगी तो क्रांतियां भी कर लेंगे। तो अभी तो पढ़ने पर फोकस करो ना, कोशिश करो थोड़ा सा ज्यादा अपने आप को डेडिकेट करने की। मैं मानता हूं कई बार तुम ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे, कई बार तुम अच्छी पूरी ताकत से पढ़ रहे होंगे, लेकिन फिर भी लोग शक कर रहे होंगे। तो करने दो, जब तक लोग शक नहीं करेंगे, जब तक तुम्हें बुराई नहीं करेंगे, जब तक तुम्हारी सफलता में तुम्हें क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, तो जीत का मजा कैसे आएगा।
जब सारे लोग ही तुम्हें आइंस्टीन मानते हैं तो सफल होकर भी क्या बदलाव आएगा? ऑलरेडी वो तुम्हें इज्जत दे चुके हैं। तो लोगों को क्रिटिसाइज करने दो, लोगों को बुराई करने दो, लोगों को ये स्वीकार करने दो कि तुम गधे थे। जीतने का मजा तभी है जब पूरी कायनात ये मान चुकी है कि तुम तो हारने वाले हो। और जब तुम जीत कर दिखाओगे ना, वो मजा ही कुछ और रहेगा। तो जब तुम्हारी कोई बुराई करे, जब तुम्हें कोई क्रिटिसाइज करे, तनाव मत लिया करो। सोचा करो कि धन्यवाद, मैं जब जीतूंगा तो मुझे आनंद की अनुभूति आपके इन्हीं शब्दों से आएगी, क्योंकि वह शब्द निर्मित नहीं होते तो वह आनंद की अनुभूति विजय के उपरांत नहीं